नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज दिनांक है 3 अक्टूबर 2022 और आज हम जानेंगे आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं ये आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चाहे एसएससी लेवल का कोई एग्ज़ाम हो या यूपीएससी लेवल का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कंपटीशन का लगभग करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। आज का मोटिवेशनल कोड है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब बनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब बनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है ये हाल ही में 1 अक्टूबर को बनाया गया है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस बनाया गया है। तो अब बात करते हैं पिछले माह के अंदर सितंबर माह में जो इम्पोर्टेंट डेज बनाए गए थे उनके बारे में। तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया, 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे और अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया, 7 सितंबर को ब्राज़ील स्वतंत्रता दिवस है और नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व भौतिकी चिकित्सा दिवस मनाया गया और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया और विश्व ईवी दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को पेट्रियट डे मनाया गया, विनोबा भावे जयंती बनाई गई और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस बनाया गया। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया और अभियंता दिवस बनाया गया। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस बनाया गया। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया गया। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान वेतन दिवस मनाया गया। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया गया। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया गया। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया गया। 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु दिवस और हथियार उन्मूलन दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस और विश्व समुद्री दिवस मनाया गया और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, ये थे इम्पोर्टेंट डेज जो सितंबर माह में मनाए गए थे और 1 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा के अंदर जो राज्य सतर्कता आयोग है इसे भंग करने के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो राज्य सतर्कता आयोग के लिए पंजाब जो राज्य है, पंजाब राज्य के द्वारा जो है एक विधेयक पारित किया गया है। तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। प्रेजेंट टाइम में पंजाब के सीएम भगवंत मान
और पंजाब के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। तो अब पंजाब के बारे में, तो पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। पंजाब में एक विधेयक एक पेंशन योजना लागू हुई है। पंजाब का खेल विभाग ने 29 अगस्त को खेड़ा मेला आयोजित किया था। और पंजाब सरकार ने फिजिकल स्टाम्प पेपर ख़त्म किए हैं। और पंजाब की शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये इतनी जानकारी आपको पंजाब के बारे में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ओवरसीज बैंक के एमडी या सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? इंडिया ओवरसीज बैंक के एमडी व सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो अजय श्रीवास्तव। अजय श्रीवास्तव है, ये इंडिया ओवरसीज जो बैंक है इसके एमडी और सीईओ के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो इंडिया ओवरसीज जो बैंक है इसकी स्थापना 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका चेन्नई में है, मुख्यालय चेन्नई में। और हाल ही में इसके एमडी व सीईओ ये अजय श्रीवास्तव बने हैं। तो अब बात नियुक्ति की, तो राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में भारत लाल को नामित किया गया। और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव विजय कुमार बने हैं। सियाम के नए अध्यक्ष विनोद अग्रवाल चुने गए। और LIC इंडिया लिमिटेड के CMD प्रसन्ना कुमार मोटूपली बने हैं। और दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी बने हैं। वरिष्ठ राजनयिक प्रकाश चंद्र को इरिट्रिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। और NPCI के CEO दिलीप आम्बे को नियुक्त किया गया है। और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने अपना नया CEO रंजीत कोहली को नियुक्त किया है। तो ये हाल ही में अपॉइंटमेंट है, यानी जिन व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है उनके बारे में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने असरा पेंशन जो है शुरू की है? असरा पेंशन योजना ये किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये तेलंगाना राज्य के द्वारा असरा पेंशन जो योजना है ये शुरू की गई है। तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजा। तो अब तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी। और भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। और तेलंगाना में बोनालू महोत्सव शुरू हुआ है। और तेलंगाना सरकार ने T-हब सुविधा खोली है। और NTPC ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना तेलंगाना में शुरू की है। तेलंगाना के अंदर कतरनिया जो कवर टाइगर रिजर्व है, अमरावत टाइगर रिजर्व है, और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरा वनस्थली नेशनल पार्क है, और कान्नुमा त्यौहार है। ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है तो ये तेलंगाना के बारे में आपको जानकारी इतनी मिलती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने ये स्वर्ण पदक ये तलवारबाजी में जीता है। और जो राष्ट्रीय खेल है ये गुजरात के गांधीनगर में चल रहे हैं। और यहाँ पर भवानी देवी ने तलवारबाजी के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक सर्जरी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक सर्जरी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अमेरिका देश के द्वारा
प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के थ्रू जो सर्जरी है इनके समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो अमेरिका की बात करें तो जो अमेरिका है, अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडन। तो अब अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया। अमेरिका की सीमेंट ने, सीमेंट नहीं है दोस्तों, ये सीनेट है। तो अमेरिका की सीनेट ये गन कंट्रोल विधेयक पारित किया गया है। आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और भारत, इजराइल, यूएई और यूएस ने I2U2 समूह बनाया है। और अब अमेरिका, तो भारत और अमेरिका के मध्य, भारत और अमेरिका के मध्य कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये चार जो डिफेंस एक्सरसाइज है ये भारत व अमेरिका के मध्य होती है। तो ये इतनी जानकारी आपको अमेरिका के बारे में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने एक नई किताब अंबेडकर ए लाइफ लिखी है? तो किसके द्वारा जो नई किताब है अंबेडकर ए लाइफ है ये लिखी गई है? तो ये शशि थरूर के द्वारा जो है अंबेडकर की जीवनी पर एक बुक है अंबेडकर ए लाइफ है ये लिखी गई है। तो पुस्तकें, तो बात करें पुस्तकों की तो सोजर्ड मारिन ने नई किताब विल पावर है ये लिखी है। अमित सिन्हा एवं जोय भट्टाचार्य द्वारा लिखित पुस्तकें डू डिफरेंट द अनहोल्ड ध्वनि नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। और द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक ये संजय बारू ने लिखी है। और दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ ए लीजेंड नामक जो पुस्तक है ये फैजल फारूकी ने प्रकाशित की है। तो ये थे जो हाल ही में जो जिन किताबों का विमोचन हुआ है या जो किताबें लिखी गई है उनके बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कितने यूक्रेनी क्षेत्रों को नियंत्रित किया है या नियंत्रण करने की घोषणा की है? तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा कितने यूक्रेनी क्षेत्र है जिन्हें नियंत्रण करने की घोषणा की गई है? तो ये 4, यानी 4 यूक्रेनी क्षेत्र है जिन पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नियंत्रण की जो घोषणा की है। तो 4 यूक्रेन के 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो लुगान्स्क, डोनेट्स्क, जापोरिजिया और खेरसून, ये 4 जो क्षेत्र है यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा जो है नियंत्रण की घोषणा इस पे की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी भारत के टॉप 25 स्टार्टअप्स लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? भारत के टॉप 25 स्टार्ट जो अप्स है इसकी लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो 25 स्टार्टअप्स, इसमें CRED है ये शीर्ष पर रहे हैं। और बात करें CRED शीर्ष पर रहे हैं तो CRED की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 2018 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका बम्बई बेंगलुरु में है और वर्तमान में इसके CEO कुणाल शाह ये इसके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा चौतरफा जो रणनीति है इसकी घोषणा की गई है? तो ये घोषणा उड़ीसा जो है, उड़ीसा के द्वारा चौतरफा रणनीति की जो घोषणा है ये की गई है। तो अब उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, उड़ीसा के CM है नवीन पटनायक और उड़ीसा के वर्तमान में गवर्नर है गणेशी
लाल। तो अब उड़ीसा, तो समुद्र तट की सुरक्षा के लिए उड़ीसा सरकार ने NIOT के साथ समझौता किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और कम दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड है, इसका सफल परीक्षण ये भुवनेश्वर में किया गया है। कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन है, ये भुवनेश्वर में किया गया है। और उड़ीसा या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा के वेल्लर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम रखा गया है। और जो उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजाति पर विश्वकोश है जारी किया है। तो उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के अंदर जो है सुनावेड़ा वेल्डन सेंचुरी है, कोठागढ़ वेल्डन सेंचुरी, नलवन वेल्डन सेंचुरी, वेस्सीपली वेल्डन सेंचुरी, देवरीगढ़ वेल्डन सेंचुरी और साहिरमठ वेल्डन सेंचुरी, ये सब जो सेंचुरी है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य के अंदर जो है स्थित है। तो अब उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा के अंदर चिल्का लेक है, ये उड़ीसा के अंदर है। और चिल्का लेक ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। रसिकुलिया बीच है, गोल्डन बीच, लिंगराज टेम्पल, कोणार्क टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल, ये सब उड़ीसा में है। तो ये इतनी जानकारी आपको उड़ीसा के बारे में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने कहा G20 शेरपा की बैठक में भाग लिया है। हाल ही में भारत ने कहा G20 शेरपा की तीसरी जो बैठक है इसमें भाग लिया है। तो ये इंडोनेशिया जो भारत है, भारत G20 की शेरपा जो है इसके अंदर भाग लिया है। तो भारत ने इंडोनेशिया की जो है शेरपा G20 शेरपा की, तो इसके तीसरी बैठक के अंदर भाग लिया गया है। तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है जोको विडोको, ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा पेमेंट बैंक चालू वित्त वर्ष में 105 लाख माइक्रो ATM लगाएगा? हाल ही में कौन सा पेमेंट बैंक है जो चालू वित्त वर्ष के दौरान 105 लाख माइक्रो ATM लगाएगा? तो ये एयरटेल पेमेंट बैंक है। एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा चालू वित्त वर्ष के अंतर्गत 105 लाख माइक्रो ATM है, ये लगाए जाएंगे। तो एयरटेल की स्थापना हुई थी, एयरटेल की स्थापना 2017 में इसकी स्थापना। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। और बात करें वर्तमान में इसके MD अनुवर्ता विश्वास है, ये इसके MD हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हीरो मोटर कॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हीरा मोटर कॉर्प का जो नया ब्रांड एम्बेसडर है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो हीरा मोटर कॉर्प के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में है जो रामचरण, ये तेलुगु अभिनेता है। और इन्हीं रामचरण है, इन्हें हीरो मोटर कॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो UAE की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी बुर्जिल होल्डिंग ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नोइस ने अपने नए स्मार्ट वॉच के लिए वाणी कपूर को ब्रांड एम्बेसडर चुना है। नेक्स्ट है फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर रवि शास्त्री बने हैं। और पोकरबाजी.com के ब्रांड एम्बेसडर शाहिद कपूर बने हैं। और गुरुण एयरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी बने हैं।
इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान बने हैं। और टाइटन रागा की ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट बनी। और आयुर्वेदिक पर्सनल केयर की ब्रांड है ये मेडिमिक्स कैटरीना कैफ बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के दौरान जो है धर्मात्मा विरोधी विधेयक है इसे मंजूरी दी गई है? तो ये कर्नाटक है। कर्नाटक राज्य के द्वारा धर्मपाल विरोधी जो विधेयक है धर्मांतरण है जो विरोधी विधेयक है इसकी मंजूरी कर्नाटक के राज्यपाल के द्वारा दी गई है। तो अब कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के CM वसुंधरा बॉम्बे और कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद्र गहलोत। तो अब कर्नाटक के बारे में, कर्नाटक सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है। और SBI ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा बेंगलुरु में खोली है। कर्नाटक सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। और गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। और कर्नाटक के मटूर गांव में भी अभी भी बोलचाल की भाषा में जो है संस्कृत बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत जो सरकार है भारत के द्वारा मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए जो है किस देश से समझौता किया गया है? तो ये समझौता आर्मेनिया, भारत के द्वारा आर्मेनिया देश के साथ है मिसाइलों और जो हथियार प्रणाली है इन्हें निर्यात करने के लिए जो है समझौता किया गया है। तो आर्मेनिया की कैपिटल है येरेवा। और आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पसनिया। तो ये इतनी जानकारी आपको जो है मिलती है। तो दोस्तों आज हमने आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। और अपने इस चैनल करियर क्लासेज के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।